नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयत, जिसका ये सेकेंड पार्ट है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था, उस कल के वीडियो में हमने आयत का क्षेत्रफल देखा था, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, यदि आपको आयत का क्षेत्रफल या परिमाप दे रखा है और अगर बोला जाए कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। अगर बोला जाए लंबाई जो है वो चौड़ाई से गुना अधिक है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से हल करेंगे इन सवालों को, चलिए सवालों के माध्यम से इसको देखते हैं। पहला सवाल जैसे दे रखा है, एक आयत का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है या ज्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है आयत का परिमाप, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। और हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो आयत का परिमाप हमें दे रखा है 24 बराबर 2। लंबाई और चौड़ाई का आपने को क्या बोला है, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई को यदि हम x मान लेते हैं, तो लंबाई 2 अधिक क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 2। ठीक, चौड़ाई को अपनों ने क्या मान लिया, x मान लिया, और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में लंबाई आपकी जो होगी वो x प्लस 2 होगी और चौड़ाई हमने मानी है x। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 2 से ये कट जाएगा 12, 12 दूना 24। अब ये इधर है 12 बराबर एक x और एक x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 2। यहाँ से 2 इधर आएगा तो ये 10 में 10 हो जाएगा, 10 बराबर 2x। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10/2। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का जो मान माना था हमने, वो किसको माना था, चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई आपकी 5 होगी। और लंबाई जो है वो इसकी इससे 2 अधिक है, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर x प्लस 2, और x का मान कितना है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपकी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 5 सेंटीमीटर। लंबाई का चौड़ाई से गुना करेंगे, 7 पंजे 35, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए 35 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सवाल नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसका कैसे। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। कितना है, 28 सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई 2 अधिक है, मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब मान रखना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 28 इसका परिमाप है, 2 ऐसा कैसा है सूत्र का, लंबाई अपने को क्या है करना है, उसने बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है, तो अपने चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई x प्लस 2 अधिक हो जाएगी। तो इसको हल कर देंगे तो ये इसको 14 बार में कट जाएगा, इधर से ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 2 घटेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, 14 में से 2 गया 12 बराबर 2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2 अर्थात 6 x का मान आ जाएगा। अब x का मान आ गया, मतलब ये किसका मान आया, ये आपकी चौड़ाई आ गई, क्योंकि चौड़ाई को हमने x माना था। अब आप लंबाई ज्ञात कर सकते हो, तो आपने लंबाई क्या मानती, x प्लस 2 अधिक थी, तो चौड़ाई आपकी क्या थी 6, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई, ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक, अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपकी है 8, चौड़ाई है आपकी 6, तो 8 का गुणा 6 से करेंगे, 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो 48 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो इस दूसरे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आया समझ में। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत का परिमाप है 30 सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको सेम ही करेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। अब यहाँ बोला है कि 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 5 अधिक है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल जैसा बन गया अभी। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। और परिमाप हमें दे रखा है 30 बराबर 2, लंबाई 5 अधिक है तो x प्लस 5, किससे अधिक है, चौड़ाई से x, तो ये इसको 15 बार में कट जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक x और एक x दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा। 15 में से 5 घटाया कितना बचा, 10 बचा, बराबर 2x। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10/2 अर्थात 5। तो यहाँ पर चौड़ाई आपकी कितनी निकल के आई, चौड़ाई मतलब 5 सेंटीमीटर हो गई। तो आप लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई 5 अधिक है मतलब 5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब बोला है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़ी आसानी हो गई आपके लिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई है 5, तो 10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर चेंज हो गया है। अब यहाँ बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब यहाँ गुना अधिक है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस है, सबसे पहले जो दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, क्षेत्रफल हमको दे रखा है 300 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई दे नहीं रखी है, केवल ये बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब x का 3 गुना क्या हो जाएगा, x का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, तो लंबाई आपकी क्या हो गई, लंबाई आपकी हो गई 3x। एक मिनट, लंबाई आपकी क्या हो गई 3x और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी x। क्यों हो गई, क्योंकि उसने बोला है कि यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना का मतलब क्या है, चौड़ाई आपकी x हो गई। 3x का 3 गुना कितना होता है, 3x होता है। बस इसको हल कर लेंगे तो 300 बराबर 3x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, ये 3 इधर आएगा बटे में चला जाएगा तो 300 बटे 3 बराबर x स्क्वायर, 3 से ये कट जाएगा, 100 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर और 100 को अपन लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ से x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब x का मान आ गया मतलब ये क्या आ गया, आपकी क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई, क्योंकि x को अपनों ने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी। अब लंबाई आप निकाल सकते हैं, तो लंबाई बराबर क्या थी, इसकी 3 गुना थी, तो यहाँ से 3 गुणित 10, तो ये आपकी क्या हो गई 30 सेंटीमीटर लंबाई होगी। चौड़ाई भी आपके पास है, आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान रख दीजिए 2, लंबाई आपकी है 30, चौड़ाई है आपकी 10, तो इसको हल करेंगे तो 2 गुणित 30 और 10 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, 40 में 20 का गुणा 40 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 0, ये इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का परिमाप है 56 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही सूत्र है। चलिए, तो अब अपने को दे रखा है परिमाप है 56 सेंटीमीटर, 2 लंबाई और चौड़ाई अपने को क्या बोला है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। 3 गुना है मतलब लंबाई को सॉरी चौड़ाई को यदि हम x मान लेते हैं तो लंबाई 3 गुना मतलब 3x हो जाएगी। बस इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 दूना 4 और 2 8 16। ठीक, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 28 और ये बट्टे में 4 आ जाएगा 4। 4 से इसको काट देंगे 7 चौक 28। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और x की वैल्यू आ गई मतलब ये इसकी क्या आ गई चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई आप निकाल सकते हैं। ये लंबाई जो थी 3 गुना थी तो ये कितना आ जाएगा 3 गुणित 7 तो 7 या 21 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई लंबाई आ गई। अब अपने को निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालना है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है आपके पास 21 और चौड़ाई है आपके पास 7। तो 21 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई जो रहेगी वो रहेगी वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल निकल के आया 147 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना अधिक है, 4 गुनी अधिक है तो इसका परिमाप पूछा है। तो अपने को दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आप बोलोगे लंबाई गुणित चौड़ाई। बिल्कुल सही बात। क्षेत्रफल है 64, लंबाई और चौड़ाई अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो चौड़ाई को यदि मैं x मान लेता हूं तो ये कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना अधिक है तो x का 4 गुना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, राइट। तो यहां से इसको हल करेंगे तो 64 बराबर 4 और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, ये कट जाएगा कितने से 16 चौक 64 तो x स्क्वायर बराबर आया 16। तो यहां से x स्क्वायर बराबर 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब x का मान आ गया मतलब ये इकाई का मान आ गया चौड़ाई आ गई क्योंकि चौड़ाई को ही हमने x माना था। तो यहाँ से आप लंबाई भी निकाल सकते हो। लंबाई बराबर जो है वो 4x है तो यहाँ से 4 गुणित 4 क्योंकि लंबाई चौड़ाई का मान जो है x का मान कितना है 4 आया है तो 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर क्या आ गई लंबाई आ गई। अब सवाल में पूछा है उसका परिमाप, मतलब हमको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप और आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमको पता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये इसको मान रखेंगे तो 2 लंबाई है आपके पास 16, चौड़ाई है 4 तो 16 और 4 कितना हो गया 20। 20 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 का गुणा 2 से हुआ तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया मतलब आपका ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 128 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है तो लंबाई और उसकी चौड़ाई से दुगुनी है मतलब चौड़ाई को यदि हम x मान लेते हैं और x की दुगुनी क्या हो जाएगी उसकी लंबाई हो जाएगी तो लंबाई आपकी 2x हो जाएगी और चौड़ाई आपकी x हो जाएगी। बस हल कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 128 है, लंबाई हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग कर लिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है तो यदि चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई दुगनी x का दुगुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। तो 128 बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब ये 2 इससे कट जाएगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 तो 64 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो यहाँ से 8 क्या आ गया x का मान आ गया। अब x का मान आ गया मतलब ये इसकी चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई भी निकाल सकते हो तो लंबाई निकालने के लिए जो चौड़ाई की क्या थी दुगुनी थी तो ये 2x थी तो ये 2 गुणित 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई लंबाई आ गई। अब अपने को निकालना है परिमाप तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। मान रख देते हैं 2, लंबाई है 16, चौड़ाई है 8। बस हल कर लेते हैं तो 2, 16 और 8 कितना हो जाएगा तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा।
और 24 में 8 का गुणा का, सॉरी 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, और परिमाप है इसलिए इसकी इकाई जो रहेगी वो सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि अपने को सवाल में जो इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए इसमें से इकाई सेंटीमीटर में ही आएगी। 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, यहां तक बात में कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत का परिमाप है 28 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं वीडियो रोककर। अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ में आपको कॉपी पेन उठाना है और वीडियो को रोक कर स्वयं हल करके देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो आगे आप चालू करके देख सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आयत का परिमाप दे रखा है तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप है 28 बराबर 2, लंबाई 4 अधिक है तो चौड़ाई को अपन यदि x मान लेते हैं तो x से 4 ज्यादा, मतलब ये कितना हो जाए x प्लस 4। अब गुना और लंबाई, इसमें लंबाई ज्यादा है, अधिक है, अधिक अगर होगी तो उसमें जोड़ना है, और गुना है जैसे पिछले बार में बोला है 3 गुना है तो उसको 3x किया, 3 अधिक है तो x प्लस 3 करना है। इन दोनों बातों में डिफरेंस आपको समझना है। चलिए इसको हल करते हैं तो 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। ये 4 इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 4 बराबर x, और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 10 बराबर 2x, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x का मान आ गया मतलब ये इसकी क्या आ गई चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई निकाल सकते हैं क्या, तो लंबाई निकालने के लिए x प्लस 4 करना पड़ेगा, x प्लस 4 करना पड़ेगा मतलब x का मान 5 आया है, चौड़ाई आपकी 4 है तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको सवाल में निकालना बोले हैं आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालने का बोला है आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई आपके पास 9 है, चौड़ाई आपके पास 5 है, तो 9 का गुणा यदि 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, और क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई जो रहेगी वो 45 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है एक आयत का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। दुगुनी है मतलब उसकी चौड़ाई को यदि हम x मान लेंगे तो x का दुगुना, x का दुगुना क्या हो जाएगा चौड़ाई का दुगुना उसकी लंबाई हो जाएगी, तो x का दुगुना मतलब 2x होगा। ठीक, तो इसका परिमाप हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल और सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास है 162, लंबाई अपनों ने मानी है x के अकॉर्डिंग, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x क्योंकि दुगना बोला है। ठीक, तो इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 162 बराबर 2x स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर है 81। तो 81 को क्या मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ से x का मान आ गया 9। अब x का मान आया मतलब ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगुनी है, तो 2 गुणित 9 ये इसकी लंबाई हो जाएगी, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी लंबाई आ गई। पूछा क्या आपसे आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान रख देते हैं 2, लंबाई है आपके पास 18, चौड़ाई है आपके पास 9। इसको हल करते हैं 2, 18 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 और 9 हो गया 27, 27 का गुणा 2 से करेंगे तो 27 गुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और परिमाप इसलिए इसकी इकाई सेंटीमीटर में होगी। 54 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है
और इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक, तो सबसे पहले अपने को दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब ये तो क्षेत्रफल है आपके पास 50 बराबर लंबाई आपकी क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई को यदि चौड़ाई को यदि x मान लेते हैं तो लंबाई x का दोगुना मतलब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 बराबर 2x स्क्वायर, ये 2 से ये 50 कट जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 25। क्या मैं एक्स स्क्वायर बराबर 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणित 5, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई मतलब ये आपकी चौड़ाई आ गई। अब आप लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, इसकी दुगनी थी तो 2x थी, तो 2x का मान 5, तो 5 गुना कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। अब बोला क्या है, परिमाप निकालना है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। बस मान रख दीजिए 2, लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, इसको हल करेंगे 10 और 5 कितना हो गया 15, कोष्टक को हटाएंगे गुणा लग जाएगा, तो 15 दुना कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमको परिमाप जो दे रखा है या फिर उसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है। अधिक अगर होती है तो उसमें क्या करते हैं, चौड़ाई को एक समान लेना है, और जितना अधिक बोला है, जैसे 2 अधिक है तो x प्लस 2 हो जाएगा। यदि गुना है तो गुना में अपने को चौड़ाई एक मानना है, 2 गुना है तो 2x करना है, 3 गुना है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर 5 अधिक है तो x प्लस 5 हो जाएगा, मतलब चौड़ाई को एक मानना है और लंबाई को क्या करना है, उससे अधिक जोड़ देना है, जितना अधिक बोला है। गुना करना का बोला तो गुना में उसको गुणा कर देना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। अब हमको ये फार्मूले बिल्कुल आसानी से याद हो गए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके बाकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।